क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी पीडीपी? महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान। राहुल अब्दुल्ला गठबंधन पर भी बोली। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस है? देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस में डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है, नहीं आता है, लोग हमारे साथ। सईद तजम्मुल साहब की उन्होंने आज पार्टी को ज्वाइन किया, इनका इस्तकबाल करती हूँ और मुझे खुशी है कि इनकी आवाज में एक असर है और जो पीडीपी का एजेंडा है तो उसको आगे चलाने में, लोगों तक पहुंचाने में इनकी आवाज कारआमद साबित होगी। मैं काफी सालों से इसको जानती हूँ, तब ये बड़ा छोटा था, अब बड़ा हो गया, बच्चे वाला हो गया है। जब मैंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया है तब से ही मैं इसको जानती हूँ। तो हमारे काफ़ी जो आपस में मिलना जुलना बातचीत रही और पिछले 2-3 साल से इनके साथ बात हो रही थी। तो मैं समझती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह जो लोग बाशऊर हो, जो लोग गलत और सही में फ़र्क करना जानते हो और जिनके पास ज़रूरत हो, और एक अच्छा है इनका बैकग्राउंड जो है जर्नलिज्म से है, तो मैं कहती हूँ कि ये हमारी पार्टी में एक एसेट रहेंगे। एक हमारी पार्टी को, जैसे मैंने पहले भी कहा, जो हमारी पार्टी का नज़रिया है, मुफ्ती साहब का नज़रिया है, उसको लोगों तक पहुंचाने में, आगे बढ़ाने में मुझे लगता है ये बहुत कारआमद साबित होंगे। और हमने आपस में जो मशवरा किया है, हमारी जो कमेटी भी है, इलेक्शन कमेटी भी है, तो हम चाहते हैं कि जवानों को हमने ज़्यादा इस बार मैदान में उतारा, तो हम चाहते हैं बांडीपोरा से जो है सईद तजम्मुल साहब। एक सवाल है, जमात इस्लामी के बहुत सारे जो वर्कर्स है चुनाव लड़ रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या राय? बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि जमहूरियत ख्यालात की जंग है, इसमें जेल में आप लोगों को डालो, उनको बंद कर दो, उनकी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट करो, उनके इंस्टीट्यूशंस पे ताले लगा दो, उस जमात को बैन कर दो, ये गलत तरीक़ाकार है। मैं तो कहती हूँ न सिर्फ उनको हिस्सा लेना चाहिए बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो उन पे बैन लगी है उसको भी हटाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती जो है खुद कहीं पे पार्टिसिपेट कर सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि अपोजिशन पार्टी की अगर बात करें, वो ऑलरेडी लीडर्स अनाउंस कर चुके, पहले कहा कि नहीं लड़ेंगे, फिर उसके बाद कल जो है लिस्ट सामने आया, तो महबूबा मुफ्ती का इस पे क्या कुछ कहना? देखिए, मैं क्या कहूँ, उमर साहब ने खुद कहा कि मुझे चपरासी की ट्रांसफर के लिए गवर्नर साहब के दरवाजे पे जाना पड़ेगा। मुझे चपरासी की ट्रांसफर की फिक्र नहीं है, मगर मैं वो वजीर आला रही हूँ जिसने बीजेपी की सरकार के साथ सरकार चलाई, 12,000 नौजवानों की एफआईआर वापस ली। क्या आज आप ऐसा कर सकते हो? मैंने एज ए चीफ मिनिस्टर मोदी के साथ सरकार बनाते हुए सेपरेटिस्ट को खत लिखा, दावत दी बातचीत की। क्या आप ऐसा कर सकते हो आज? मैंने सीज फायर करवाया, क्या आज आप कर सकते हो? मैंने पूरे मुल्क की लीडरशिप को लाया और हुर्रियत के दरवाजों पे गए वो कि आइए बताइए हमें क्या है। तो मैंने बहुत ही पावरफुल चीफ मिनिस्टर रही हूँ, मेरी असेंबली बहुत पावरफुल थी, हमारे पास रेजिडरी पावर्स थे। तो आज खुदा ना खास्ता एक म्यूनिसिपैलिटी का इन्होंने शक्ल दे दी हमारी असेंबली को कि आप कोई कानून पास नहीं कर सकते हैं, बकौले उमर साहब आप एक चपरासी की ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो मैं तो कहती हूँ, अगर मेरे पास कल कोई आएगा कि नौजवान बेगुनाह बंद है, उसको छोड़ना है, जब मैं उस नौजवान को नहीं छोड़ सकती हूँ जिसने 12,000 नौजवानों को एफआईआर वापस ली, अगर आज वो चीफ मिनिस्टर बन के एक एफआईआर वापस नहीं ले सकती तो फिर क्या करना है इसी चीफ मिनिस्टर को? जी, कल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अवंतीपुरा में बयान दिया है कि आर्टिकल 370 की बहाली को 100 साल लग सकते हैं, सो हाउ वुड यू रिएक्ट? नहीं, देखिए, मैं तो फारूक साहब को आपने उनसे पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। मेरे ख्याल में नाउमीदी कुफर है और पीडीपी बड़े मसले के लिए लड़ रही है। जैसे आपको पता है कि पीडीपी वाहिद एक जमात है जो एजेंडा लेके आती है, उसको इम्प्लीमेंट करती है। जब हम 2002 में सरकार बनी, हमने कहा था हम पोटा ख़त्म करेंगे, हमने किया। उसके बाद हमने बोला हम रास्ता खोलेंगे, हमने खोले मुजफ्फराबाद, रावलाकोट। हमने कहा हम बातचीत कराएंगे, तो वाजपेयी जी की बातचीत, एल.के. अडवाणी की बातचीत हमने हुर्रियत के लीडरों से कराई। तो हम तो अपने एजेंडे पे चलते हैं और आज भी हमारा एजेंडा है कि मसले कश्मीर मसला है।
उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसको हल करने के लिए जो 370 है उसको भी रेस्टोर करना बहुत जरूरी हो जाएगा। एनसी और कांग्रेस की अलायंस के बाद पीडीपी का इस आने वाले इलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशंस? नहीं, देखिए, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं। 99 से जब से हमारी जमात बनी है, हम तो हमेशा अकेले लड़े हैं और लोगों के सहारे लड़े हैं, लोगों को की तकलीफें दूर करने के लिए लड़े हैं। मैं तो कांग्रेस में थी, सीएलपी लीडर थी, मुफ्ती साहब मेंबर पार्लियामेंट थे, तो हमने छोड़ के एक ऐसा प्लेटफॉर्म पीडीपी बनाई जिसका काम है, जिसका बेसिक एजेंडा है जम्मू कश्मीर को एक बाइज्जत दौर में लाना, एक पीस विद डिग्निटी देना। तो हम उस एजेंडे को लेके चले। हमारे साथ कोई चलता है नहीं आता है, लोग हमारे साथ होने चाहिए। मेरा एक तरीके से अभी जो जमात इस्लामी और सेपरेटिस्ट चुनाव में आ रहे हैं उनका वेलकम किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर अगर हम देखें एम्प्लॉइज को नौकरियों से निकाला जा रहा है कि आपके पिता या आपके कोई रिलेटिव जो थे वो मिलिटेंट। बहुत गलत है। वही तो मैं कह रही हूँ कि लोगों को जेलों में बंद करना, एम्प्लॉइज को बिला वजह नौकरियों से निकालना, उनसे ये हक भी छीन लेना। वो अदालत में जाएंगे तो डर लगता है उनको कि हमें जेल में न डाल दें। जर्नलिस्ट को यूएपी के अंदर बंद करना, तो मैं कहती हूँ ये ख्यालात की जंग है जिसको आप इस तरह नहीं जीत सकते। आप ताकत के बलबूते पे जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसको हल नहीं कर सकते। आपको रिकन्सिलिएशन, रीच आउट करना पड़ेगा यहाँ के लोगों के साथ, उसके बगैर कोई चारा नहीं। और मेरे ख्याल में ये जो शबीर शाह साहब हैं या दूसरे, उनको छुड़ाना, उनको जेल से रिहा करना, ये एक अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। से इशफाक जबार जो है उमर अब्दुल्ला साहब लड़ रहे, लेकिन उसी की अपोजिशन में ये भी खबरें आ रही है कि शायद इशफाक जबार साहब जो है अपनी पूरी पार्टी के साथ पीडीपी को ज्वाइन। अभी ऐसा कोई ऐसे मेरे पास कल फारूक साहब ने इनडायरेक्टली एक बहुत बड़ी मैसेज दी है। जब उनसे पूछा गया कि जमात इस्लामी के पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं इसमें, उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कहा, इसको कल सबके सामने कहा कि ये अच्छी बात है जमात इस्लामी के लोग आए, इससे बेहतर कि वो चोरी छुपे सपोर्ट करें। क्या पास्ट में भी ये चोरी छुपे सपोर्ट आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हैं? दूसरा, जो अलायंस कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान हुआ, उसका किस तरह का इम्पैक्ट पीडीपी पर है? क्योंकि कल थोड़ी सी उसकी एक झलके हमें पुलवामा में देखने को मिली। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जमात को लेके फारूक साहब ने बयान दिया है, तो मैं समझती हूँ कि ये कोई पहली बार ऐसा रिलेशनशिप नहीं है इनका। 87 में जब जमात फील्ड में थी, मैदान में थी, तब भी ये कांग्रेस एनसी अलायंस उस वक्त हुई। और उसके बाद क्या हुआ मुझे वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे हज़ारों लाखों घर उजड़ गए, हज़ारों नौजवान हमारे शहीद हो गए, क्योंकि उस वक्त भी जमात इस्लामी को कहिए या मफ को कहिए, उनको बाहर रखने के लिए, असेंबली से बाहर रखने के लिए बहुत बड़े पैमाने पे इन्होंने धांधली की, जिसका आज भी हमारे कब्रिस्तान भरे हुए हैं। तो वो तो आपने देख लिया, उसमें मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं। दूसरा, जहाँ तक कांग्रेस और एनसी की अलायंस की बात है, मैंने पहले भी कहा है हमारा एक एजेंडा है। जब भी हम अलायंस करते हैं, देखिए, जब पीडीपी ने कांग्रेस के साथ अलायंस की 2002 में, हमारा एक एजेंडा था कोटा ख़त्म करना, बातचीत करना, लोगों को जेलों से रिहा करना, जिसमें हमने गिलानी साहब को रिहा किया। आज आप सोच सकते हैं ऐसा, बड़े बड़े शबीर शाह साहब को, यासीन मलिक साहब को रिहा किया। तो हमारा एजेंडा था। उसके बाद जब हमने बीजेपी गवर्नमेंट के साथ, बीजेपी पार्टी नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया 2014 में, हमारा बाज़ाब्ता एजेंडा ऑफ अलायंस था कि आपको 370 को नहीं छेड़ना, आपको एस्पा ख़त्म करना, आपको पाकिस्तान से बात करनी, आपको हुर्रियत से बात करनी, आपको पावर प्रोजेक्ट वापस करने, और भी कई चीज़ें थी उसमें, और रास्ते खोलने हैं। यानी उस वक्त भी हमारे पास एजेंडा था। तो जब भी कांग्रेस और एनसी की आपस में इनका अलायंस होता है, तो ये कुर्सी के लिए होता है। तो अगर मुफ्ती साहब को कुर्सी चाहिए होती 2014 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऑफर कर रही थी, कांग्रेस भी ऑफर कर रही थी। तो मेरे ख्याल में अलायंस पीडीपी के लिए इट गोज बियॉन्ड पावर। जो हमारा एजेंडा वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर एनसी और कांग्रेस का जो आपस में मेल है वो एजेंडा के लिए नहीं, वो, और आपको पता है, एक मेरे ख्याल में एक हिस्ट्री है